नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का 10 तारीख को मैथ की क्लास देखते हैं। और हम लोगों का 3D मेंसुरेशन आपका चला हुआ था, थर्ड डायमेंशन का मेंसुरेशन, और जस्ट अभी रीजनिंग की क्लास आपकी पूरी हुई थी। उसके जस्ट बाद आप सभी बच्चों को हम लोगों ने, और तब बच्चे जुड़ भी जाएंगे, ठीक है, टाइम पर आने को। और इस टाइम पे ही तो आ गया भाई, 10:30 बजे की क्लास थी, सर की क्लास 10:33 तक चली है। 3 मिनट का मैंने टाइम इसलिए दिया था कि आप पानी पी के शिफ्ट भी होंगे, बाहर निकलेंगे, फिर आप क्लास में आएंगे। 3 मिनट का इतना सा टाइम दिया था। देखिएगा, हैंड रिटन नोट्स आज डल जाएंगे दोस्त, हैंड रिटन नोट्स रेडी हो रहे हैं, आज डल जाएंगे, टेंशन ना लो हैंड रिटन नोट्स की, आज डल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन। कल हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है L + B + H। कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। और इसका डायगोनल दे रखा है, और डायगोनल कितना दे रखा है? L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर और प्लस में H का स्क्वायर। डायगोनल इसका दे रखा है 15। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये दे रखा है। ये आपको गिवन कर रखी है दोनों चीजें, एक चीज ये गिवन कर रखी है और एक चीज आपकी ये गिवन कर रखी है। तो आपको पता है L प्लस B प्लस H का स्क्वायर कितना होगा? L प्लस B प्लस H का स्क्वायर कितना होगा? L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ LB BH और LH। LB BH और LH है। तो L प्लस B प्लस H कितना दे रखा है? 25। तो इसका मतलब ये 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, और प्लस में ट्वाइस ऑफ LB BH LH। यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई। बोलो, 25 का स्क्वायर 625, ये 225, 625 ये 225, तो ये बन जाएगा 400। माइनस हो गया ना इधर, 625 में से 225 गया तो 400 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LB BH LH। LB BH LH, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 400। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कहीं पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आज पटना वाले बच्चों का थोड़ा पढ़ने का मन करेगा नहीं, मतलब बिहार वाले बच्चों का, लेकिन 1.5 घंटा आप अपने लिए दीजिए। 1.5 घंटे के बाद भी वो रुझान चेक कर लेना है ना भाई, वो रुझान वैसे ही रहने, क्योंकि 1.5 घंटे में रिजल्ट तो आना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्या कह रहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो इसका आयतन ज्ञात करना, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको पता है कि ट्वाइस ऑफ LB 4x इंटू 3x, LB BH 3x इंटू 2x और प्लस में 4x इंटू 2x। ट्वाइस ऑफ LB BH LH कितने के बराबर दे रखा है? 1872 के बराबर दे रखा है, 1872। ठीक है भाई। अगर मैं यहां से देखता हूं 2, अंदर कितना बनेगा? 12 6 18 8 26, 12 6 18 18 8 26, 2 गुना 26x इज इक्वल टू कितना है? 1872। देखते हैं, अगर मैं 13 से कट करता हूं, 13 दूनी 26, मैंने देखा 13 एकम 13 बचेगा 5, 13 चौका 52 और 13 चौका 52,
ठीक है भाई, 2 से 4 बार है तो 4 तिया 12 और 4 छीक 24। तो मेरे को ये चीज का पता लग गया है कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा 36। x इक्वल नहीं, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ना, 26x स्क्वेयर आ गया ये, तो x स्क्वेयर इक्वल टू 36 है और x स्क्वेयर इक्वल टू अगर 36 है तो यहां से मेरे को क्लियर हो गया है कि x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। और x बराबर अगर 6 आ गया है तो आपको क्या निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है, 4 गुना 6 24, ब्रेड्थ 3 गुना 6 18 इंटू हाइट 2 गुना 6 12। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ गया है तो देख लीजिएगा 18 12, 18 दूनी 36 बचेगा 3, 18 तिया 21, 216, 24 छिक्का 144 बचेगा 14, 24 एकम 24 और 24 14, 4 4 8 तो 38 बचेगा 3, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, तो 5184 सेंटीमीटर क्यूब, 5184 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात आगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 और 3 मीटर है, उसमें सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करें जो पूर्णतः रखी हो। तो सबसे लंबी छड़ के लिए डायगोनल निकालना होता है, सबसे लंबी छड़ के लिए डायगोनल निकालना होता है, पता है आपको। तो आपको पता है कि डायगोनल कैसे निकलेगा कि 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 25 16, 25 16 41, 41 9 50, तो 50 आ जाएगा। तो ये तो आ गया है, 50 को कितना लिख देंगे, 25 गुना में 2, और 25 गुना 2 को आपने बाहर निकाल दिया तो कितना बन जाएगा, 5√2, 5√2। कमरे में सबसे लंबी छड़ के लिए विकर्ण निकालते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट, ताकि आपके पास ये नोट फॉर्मेट में रहेगा, आपके पास नोट फॉर्मेट में रहेगा कि कमरे में सबसे लंबी छड़ के लिए, कमरे में सबसे लंबी छड़ के लिए कमरे में सबसे लंबी छड़ के लिए विकर्ण निकालते हैं। कमरे में सबसे लंबी छड़ के लिए विकर्ण निकालते हैं। बोलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे रखा है। ये तो मैंने आगे भी ले रखा है, एक बार इसको हटा दो सर, अभी वजन निकालना इतना, चलो वजन ठीक है, वजन निकालना अभी सिखाऊंगा मैं, वजन वाला क्वेश्चन आगे कराऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी घनाभ के तीनों क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल अलग अलग 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक बात पता है कि L इंटू बी बराबर कितना है 12, और B इंटू एच भी कितना है 12 है, और L इंटू एच भी कितना है 12 है, 12 गुना 12 गुना 12। तो यहां से अगर आपने देखा कि ये L B और H कितना बन जाएगा, 12 गुना में 12 और गुना 12, और इसका अंडर रूट 12 इंटू 12 इंटू 12 का अंडर रूट 12 इंटू 12,
और इंटू 12 का अंडर रूट। तो आपने देखा कि LBH कितना बन जाएगा, 12 12 तो 12 बाहर आ जाएगा, 4 गुना 3 है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 24 अंडर रूट 3। तो आंसर आ जाएगा 24√3। आंसर आ जाएगा 24√3। बोलो मैक्सिमम बच्चों को आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 10th नंबर क्वेश्चन के ऊपर किसी घनाकार बक्से का आयतन 3375 है, तो घनाकार बक्से का भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन दे रखा है भाई, आयतन दे रखा है A³ इज इक्वल टू कितना है 3.375। अब आपको पता है कि ये पॉइंट को अगर हटा देंगे तो ये 1 बन गया, 1 2 3 ये 1000 आ गया है। तो इधर से अगर मैं देखूंगा तो 15 गुना 15 गुना 15, तो ये तो 15 का क्यूब था, और नीचे अगर 10 है, और आपको पता है ये 15 का क्यूब है, नीचे अगर 10 है तो कितना बन जाएगा 1.5। आंसर आ जाएगा 1.5। बोलो आंसर आ जाएगा 1.5। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। धर्मेंद्र को हम बताएंगे, अभी रुको तो सही यार, रुको, अभी पहले पढ़ाई करो, पहले आपकी जॉब जरूरी है, पहले आपको जॉब दिलवा दें, आपके घर में दीपावली अच्छे से मनने लग जाए, आप टेंशन फ्री हो जाएं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद इन सारी चीजों के लिए पूरी जिंदगी बची है। देखो, एक कमरे में हवा का आयतन, एक कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है। हवा का आयत नहीं है, ये आयतन है, आयतन। कमरे की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो किसी भी चीज का आयतन कैसे होता है, किसी भी चीज का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। किसी भी चीज का आयतन कैसे होता है, आधार का क्षेत्रफल किसी भी चीज का आयतन है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, आयतन के बराबर है। कमरे में हवा का आयतन बोलो या कमरे का आयतन बोलो, मतलब इसमें पानी आ जाए, हवा आ जाए, आयतन होता है कि ये कितना स्पेस है उसका। तो 204 दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है 204। आधार का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, एरिया ऑफ बेस मेरे को निकालना है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं एरिया इज इनटू में, इसने बोला है मुझे कि ऊंचाई दे रखी है 6, तो यहां से देखूंगा 6 तिया 18 और 6 चौका 24। तो कहने का मतलब है कि एरिया कितना आ जाएगा 34, एरिया आ जाएगा 34, एरिया आ जाएगा 34। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बोलते रहो भाई, बोलते रहो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। छोटी छोटी चीजें हैं, 3 डायमेंशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आयतन, आपको पता है कि आयतन कैसे निकलता है, आयतन निकलता है घन का क्यूब कर दो, तो 8 गुना 8 और गुना 8, 8 8 64, तो ये कितना बन जाएगा 512 मीटर क्यूब, ठीक है। और एक निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना बनता है 6a 4 स्क्वायर, और ये तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता तो 6 गुना 8 गुना 8 तो 64, और 64 को अगर मैं देखता हूं 64 की 6 से गुना तो 6 चौका 24, बचेगा 2, 36 और 2 38, तो कितना बन जाएगा 384 मीटर स्क्वायर,
384 मीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा ये वाला, आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो बात, नेक्स्ट बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर बात, एक खोखले घनाभ की बाहरी विमाएं इतनी है, इसकी मोटाई इतनी है, इसका वजन बताना है। वजन वाला क्वेश्चन हटा दो सर एक बार, वजन वाले क्वेश्चन आगे हैं, वजन वाले क्वेश्चन आगे हैं। ये तेरा ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, वजन वाले क्वेश्चन। तो ये बताना, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है आपको। ये वजन वाले क्वेश्चन मैंने बाद में ले रखे हैं यार। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए आप, क्योंकि वो सीक्वेंस से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वजन वाले क्वेश्चन उस सीक्वेंस में आगे ले रखे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है y सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो आपको अभी मैंने सिखाया था l प्लस बी प्लस एच, l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर कितना बनेगा? l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बनेगा l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एल एच। यही तो है, एल बी बी एच और एल एच। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है x, तो जो ये चीज होती है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा है y, तो ये तो y दे रखा, तो ये तो आ जाएगा y स्क्वायर, और इसका विकर्ण निकालना है। इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर और प्लस में ये कितना दे रखा है? ये x दे रखा है भाई। ये कितना दे रखा है? ये x दे रखा है। y स्क्वायर माइनस एक्स कर दो, ये बढ़ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। लेकिन डायगोनल के लिए आपको क्या करना है? डायगोनल के लिए आपको क्या करना है? दोनों तरफ अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट, बोलो भैया, दोनों तरफ अंडर रूट। डायगोनल के लिए आपको क्या करना है? दोनों तरफ अंडर रूट। अगर दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो ये रूट आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो ये रूट आ जाएगा, बोलो। और ये अगर रूट आ गया तो अब इसको आप डायगोनल लिख सकते हैं। इसी को तो लिखते हैं रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? इसी को तो आप डायगोनल लिख सकते हैं। यही तो डायगोनल होता है, यही तो विकर्ण, यही तो विकर्ण होता है। तो इसका मतलब ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स, आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, बताओ। देखते हैं, एक समानांतर आयताकार पाइप की विमाओं का योग दे रखा है एल प्लस बी प्लस एच। समानांतर आयताकार पैरेललो पाइप है। रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप कैसे होता है? देखो अगर मैं आपको समझाऊं रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप कैसे होता है, वही इसी हिसाब से एक पाइप बना दिया जिसका आगे का फेस जो है ना, जिसका आगे का फेस है जो ये वाला, जो मैंने ब्लैक ब्लैक कलर से शेडेड कर दिया, ये तो हो गया है रेक्टेंगल, और ये इसकी लेंथ है। ये रेक्टेंगल है, किसकी कुछ लंबाई रही होगी ऐसे, इसकी कुछ इसकी ऐसे लंबाई रह गई होगी और कुछ इसकी चौड़ाई रह गई होगी, कुछ इसकी लंबाई रह गई होगी और कुछ इसकी चौड़ाई रह गई होगी। ठीक है, कुछ इसकी लेंथ होगी, कुछ इसकी ब्रेड्थ होगी। बोलो दोस्त, कुछ लेंथ रही होगी और कुछ ब्रेड्थ रही होगी। अगर कुछ लेंथ और कुछ ब्रेड्थ तो आपने ऐसे निकाल दिया है। ठीक है, देखते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। विकर्ण की लंबाई आपको 15 दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो विकर्ण की लंबाई 15 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं कैसे?
देखिएगा आप कैसे, किस तरीके से आप निकालेंगे। वही एक तरीका है, वही तरीका है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एल एच। एल बी बी एच और एल एच चल रहा है। तो एल प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है, ये तो दे रखा है 24। तो ये तो आ गया 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होगा डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एल एच, यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एल बी बी एच और एल एच, यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मेरे को पता 24 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्त, 24 का स्क्वायर बनेगा 576, 576 माइनस में 225, माइनस में 225 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एल एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एल एच। 6 में से 5 गया तो 1 गया तो 3, तो ये आ जाएगा 351 इज इक्वल टू, यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा 351। तो आंसर आ जाएगा 351। बोलो आंसर आ जाएगा 351। बोलो बात अगर क्लियर है तो बढ़े आगे भाई, आगे समझ में सभी बच्चों को। चलिएगा नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। चीज नंबर नेक्स्ट, समानांतर आयताकार पाइप। अभी समझाया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो लंबाई आपको ज्ञात करनी है क्या होगी। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये एक किस्म से घनाभ होता है। समानांतर आयताकार पाइप एक किस्म से घनाभ है। तो आपको पता है कि अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच 3x 5x इंटू 6 एल बी बी एच एल एच, एल बी बी एच एल एच। ठीक है भाई, ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एल एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है 558। बोलो दोस्त 558 दे रखा है और आपको लंबाई निकालनी है क्या होगी। तो मैं यहां से देखता हूं इस 2 से अगर मैं इसको कट कर देता हूं, यहीं की यहीं रखे रखे 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14 और 2 निमा 18, 279 हो गया। मैंने देखा यार 15x स्क्वायर, मैंने देखा 15x स्क्वायर प्लस में 18 और 30 48x इज इक्वल टू 279 है। सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा 3 से कट हो रहा है। 5x स्क्वायर प्लस में 16x इज इक्वल टू 3 निम्न 27 और 3 तिया 9 93 है। x का मान रख के देखो क्या आएगा। x का मान रख के देखिए 4 रखता हूं, 4 से 3 रखता हूं, 3 तिया 16 तिया 48, 3 तिया 9 48 45। बाई वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट किया तो वैल्यू पुट करने से क्या आंसर आएगा। बाई हिट एंड ट्रायल, बाई हिट एंड ट्रायल x इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं बाई हिट एंड ट्रायल, बाई हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया है, x इज इक्वल टू आ गया है 3 और हिट एंड ट्रायल में x इक्वल टू अगर 3 93 हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 हो गया है और x अगर 3 आ गया तो बात बिल्कुल सेट बैठ गई। अब मेरे को चाहिए है इसकी लेंथ चाहिए है, तो अगर मुझे इसकी लंबाई चाहिए है लेंथ,
अगर मुझे इसकी लंबाई चाहिए है तो क्या होगा, लेंथ, लेंथ इसका हो जाएगा 5 गुना 3, और 5 गुना 3 कितना बन जाएगा, 15। 5 गुना 3 कितना बन जाएगा, 15। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा 15। वीडियो अब तो ठीक चल रही है, वीडियो अब तो ठीक चल रही है भाई। गुरुजी क्लास अटक रही है, मजा नहीं आ रहा है ऐसे रुक रुक के पढ़ने में। अब तो ठीक चल रही है वीडियो, अब तो कोई बीच में एक आध बार रुक जाती है, ऐसे परेशान ना हुआ करो, थोड़ी थोड़ी चीजें कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन 3D का अच्छा क्वेश्चन आता है, और जितना बेस अब बना लेंगे ना टायर 2 के अंदर, CBT 1 है ये, अगला CBT 2 होगा, तो 2 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना अब दम लगा लेंगे उतना फायदा आपको आगे हो जाएगा। देखो किसी ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 5 और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में से एक शंकु काटा जाता है जिसकी त्रिज्या 1 और ऊंचाई 7 है। त्रिज्या 1 है और ऊंचाई 7 है। तो बताइए कितना प्रतिशत पदार्थ बर्बाद हुआ। इसने बोला कितना प्रतिशत पदार्थ बर्बाद हो गया है, ये पूछा इसने, ठीक है। एक ठोस घनाभ दे रखा है, घनाभ है, ठीक है, और घनाभ के आयतन में से एक शंकु काट दिया जिसकी त्रिज्या 1 है। तो मैं ये देखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ, मैंने सबसे पहले देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का क्षेत्रफल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है भाई 10 गुना 5 गुना 2, 10 गुना 5 गुना 2, ठीक है। अब मैंने देखा वॉल्यूम ऑफ कोन, जो शंकु काटा है, अब मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसमें से कोन का वॉल्यूम कितना आएगा। वैसे इतना लंबा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मटेरियल यूज्ड, मैंने लिखा यहां पर मटेरियल यूज्ड, कौन कैसा मटेरियल, कितना मटेरियल यूज हुआ है, खराब वाला माइनस करना पड़ता। तो जो नीचे लिखो, जो में बड़ा फिगर है, बड़ा फिगर है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में से किसको बनाया है, कोन को बनाया है, क्यूबॉइड में से कोन को बनाया है। नीचे लिखो हमेशा बड़ा फिगर, ऊपर लिखो जो चीज बनाई है, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100, परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100, बस ये देखना है। तो नीचे आपने देखा क्यूबॉइड है 10 × 5 × 2, क्यूबॉइड आ गया। कोण आ जाएगा, कोण कितना है 1/3 पाई 1/3 पाई r स्क्वायर। r कितना है, रेडियस 1 और h है तो 7 है, और इनटू में कर दो 100, 10 पंजा 50 दूनी 100, तो ये कट गया, 7 से 7 कट गया, तो यहां से आ गया है 22/3, और 22/3 का मतलब 7 से 1/3%, 22/3 का मतलब 7 से 1/3% आ गया। और 7 1/3% का मटेरियल तो यूज किया गया है। तो इसने बोला वेस्ट कितना हुआ, इसने मुझे बोला वेस्ट कितना हुआ, तो वेस्टेज, वेस्टेज वेस्टेज कितना है 100%, माइनस में 7 1/3%, 100% माइनस 7 1/3%, तो 100 में से 7 गया 93, 93 में से 1 और गया तो 92, 92 सही 2/3, 92 सही 2/3%। बोलो भाई आंसर आ जाएगा 92 सही 2/3%, 92। देखिए माइनस कैसे करना है, 100 में से 7 गया तो 93, आगे एक और पूरा माइनस कर दो, ये 7 तो कंप्लीट माइनस होना है, इसमें एक और माइनस कर दो तो 8 माइनस कर दो। 100 में से 8 गया तो बचा 92, और 3 में से 1 यहां है तो बाकी बचा 3 में से 2 इधर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 92
2/3%। चलो भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या, अब ये आ गया है टाइप नंबर 2। जब भी आपको क्या करना है, शेप 1 से, किसी एक शेप से, आपको हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी एक शेप से आप दूसरी शेप पर चले जाएंगे, जब भी शेप 1 से शेप 2 पे चले जाएंगे, एक शेप से दूसरी शेप पर चले जाएंगे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए क्या, कि शेप 1 से शेप 2 आते हैं, ये हमको इंफॉर्मेशन होगी गिवन, ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इन्फो। ठीक है, तो हमारा एक्शन क्या रहेगा, हमारा एक्शन क्या रहेगा कि एक्शन, हमारा क्या एक्शन रहेगा, ये तो इंफॉर्मेशन है। अब हमारा एक्शन क्या रहेगा, एक्शन क्या रहेगा भाई, एक्शन रहेगा वॉल्यूम सेम, आयतन बराबर, एक्शन रहेगा वॉल्यूम सेम, आयतन बराबर, एक्शन रह जाएगा वॉल्यूम सेम, आयतन बराबर। बोलो बात क्लियर है, ये वो हमको इंफॉर्मेशन देगा और हमको फिर क्या करना है, वॉल्यूम सेम यानी आयतन बराबर रखना है। देखो सर अब क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी पहली शेप जो भी आपको दे रखी है उसका आयतन, और दूसरी शेप जो भी बनानी है हमको, इसमें नंबर भी बदल जाते हैं। किसी ठोस शंकु की त्रिज्या है और शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। पहले मतलब शंकु का आयतन और जो चीज बनी है बेलन का आयतन दोनों सेम होने चाहिए। तो शंकु की त्रिज्या 12, ऊंचाई 20, तो शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर 12 गुना 12, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 20 आ गया, इज इक्वल टू बेलन, बेलन है, बेलन के लिए क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या 6 है, तो 6 इंटू 6 और इंटू में कर दो h। ठीक है, पाई से कैंसिल पाई, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 2 बार, तो h बराबर कितना बन जाएगा, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो आंसर आ जाएगा 80/3, आंसर आ जाएगा 80/3, तो आंसर आ जाएगा 80/3। बोलो दोस्त अगर बात समझ में आई तो। जब भी ऊपर मैंने आपको ये चीज लिख दी है कि करना क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमको गिवन होगी, हमारा एक्शन क्या होगा। देखा ना कि सामने वाले ने गेंद फेंकी, बल्लेबाज का एक्शन उसका रिजल्ट पर है, एक्शन है कि गेंद को खाली जाने दो तो रिजल्ट 0 पर आया, एक्शन है आगे बढ़कर उड़ाओ तो एक्शन 6 पर आएगा। तो इसीलिए कहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसका जब भी एक शेप से दूसरी शेप पर जब भी जाना होगा, इसकी अभी खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा ऐसे, कि इसमें 3 तरीके आते हैं वॉल्यूम सेम करने के। पहला है शेप 1 से शेप 2 अभी, ठीक है। चलिएगा सेकंड नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। बोलो भाई 19 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 19, एक ठोस बेलन की त्रिज्या दे रखी है, समान त्रिज्या के सॉलिड कोन बनाना है। इफ इक्वल रेडियस, रेडियस जिसकी बराबर होनी चाहिए, इसे समान त्रिज्या के ठोस शंकु को बनाना है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या दे रखी है 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या बनाना है, इसको शंकु बनाना है 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, 14 इंटू 14 और इंटू में h कर दो। तो अब मुझे पता है कि पाई 14
14 14 पाई 3 इधर आ जाएगा तो h बराबर कितना बन जाएगा 60। h बराबर कितना बन जाएगा 60। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बोलो। देखिए, बात अगर इतने अच्छे से क्लियर है तो बोलो। ठीक है, जब भी इंफॉर्मेशन क्या थी, एक शेप से दूसरी शेप पर। अब यहां अभी तक हमने क्या सीखा, इधर भी एक वस्तु थी, एक बेलन, इधर भी एक ही वस्तु आई, एक शंकु, या उधर एक वस्तु थी, इधर भी एक वस्तु है। अब देखना, अब चीजें बदल जाएंगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। वस्तुओं की संख्या में बदलाव आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अच्छा ये तो दूसरी चीज आ गई, कोई बात नहीं, इसके आगे आ जाएगी। ये तो सेम बात है। पिंगलाकर जब खोखला बेलन बनाया, पिंगलाकर खोखला बेलन बनाया, जब भी पिंगलाकर हम किसी दूसरी बात पर आगे बढ़ जाएंगे ना, मतलब दूसरी कोई फिगर दूसरी बना देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलेगा भाई, बिल्कुल क्लियर कट मतलब, पिंगलाकर अगर आपने बढ़ा दिया तो बिल्कुल क्लियर कट मतलब ये निकला कि आपका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ठोस घनाभ है, लंबाई है 36, चौड़ाई है 22 और ऊंचाई है 10। 36 गुना 22 गुना 10। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? इसे पिंगलाकर एक जिसकी लंबाई 28 और मोटाई 5 है। मोटाई हमेशा क्या, देखिए मैं बताता हूं, खोखला बेलन पाई आर स्क्वायर है, दो रेडियस होते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और हाइट, और हाइट ही इसकी दे रखी है 28, जो लंबाई दे रखी है, हाइट दे रखी है। अब मोटाई क्या होती है, दोनों त्रिज्याओं का अंतर ही मोटाई होती है। देखो, ये क्लास में समझने का ये फायदा होता है। अभी मैं आपको समझाता हूं ये कैसे है। ये वैसे यह मैंने लिख भी दिया है, दोनों त्रिज्याओं का अंतर। मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको बात। देखो, एक है ये, ठीक है, देखो अब अगर मैं आपको बोलता हूं, एक तो यहां से लेकर ये वाला बाहर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस समझ गए आप कहां तक है, और एक सिर्फ अंदर का रेडियस, यहां से ये अंदर वाला मैंने थोड़ा सा और मोटा कर दिया। अंदर वाले को मैं रेड कर देता हूं तो आपको और आसान से दिखाई दे जाएगा। अंदर वाले का रेडियस मैंने रेड कर दिया और बाहर वाले का रेडियस आपको दिखाई दे ही रहा है। बोलो बोलो भाई, अंदर वाले का रेडियस मैंने रेड कर दिया और बाहर वाले का आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये बाहर वाला ये रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडियस हो गया आर, ये अंदर वाला रेड वाला ये रेडियस हो गया आर, और आर में से आर घटाएंगे तो क्या यही तो बचेगा, और आर में से आर घटाएंगे ही तो मोटाई होती है भाई। आर में से आर घटाएंगे यही तो मोटाई होती है, वो चीज मैंने वहां पर लिख दी है भाई। आर में से आर घटाएंगे तो मोटाई है। अब मेरी बात को सुनो, पाई है, पाई को लिखना पड़ेगा यार, यहां से काम नहीं चलेगा। पाई को मैंने लिख दिया 22/7, 7 है, 7 से काटेगा 4 बार, 4 से काटेगा 9 बार, 22 से काटेगा 22 बार। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो मैंने लिख दिया 9 × 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे निकलेगा? एक तो होता है आर प्लस आर और एक होता है आर माइनस आर। ये होता है आर माइनस आर, और आर माइनस आर की जगह आप क्या लिख देंगे? आर माइनस आर की जगह लिख देंगे आप 5। बोलो दोस्त, आर माइनस आर की जगह आप 5 लिख देंगे, और आर माइनस आर की जगह अगर आप 5 लिख देंगे तो आर प्लस आर कितना बन जाएगा? आर प्लस आर कितना बन जाएगा? 22 से जाएगा 9 बार, 198, 198/5, और 198/5 का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला 5 तिया 15,
5 तिया 15, बचा कितना, 4, 5 ने में 45 और 39.6 आ गया यार, 39.6 आ गया भाई। क्या ये बात सही है क्या? अच्छा माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं, सांसों की आवाज आ रही है। सही बात है। 10 कैसे कट हो गया? कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 7 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 9 बार, 22 से 22 कट गया। 10 कैसे कट गया? 10 तो मैंने गलती से कट कर दिया इसका मतलब। तो इसके साथ में 10 बैठा है और इसके साथ में 10 बैठा है, तो इसका मतलब ये तो गलती हो गई भाई। गलती अगर हो गई तो 5 से काटेगा 2 बार, तो r प्लस r इतना बड़ा कैसे आ सकता है यार? 1 सेंटीमीटर है। एक सर क्वेश्चन दिखाओ एक बार बड़ा कर दीजिए क्वेश्चन, ताकि मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं। 28 सेंटीमीटर 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 बेलन का बाह्य व्यास ज्ञात करना है, क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, घनाभ है इसका, बेलन बना जाए पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू में h। हटा दो सर, हटा दो, ठीक है। पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू h, ये कट गया। अब मैंने ये गलती कर दी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा 9 इंटू 10 बच जाएगा, और 9 इंटू 10 बच जाएगा तो r प्लस r कितना बन जाएगा? r प्लस r आ जाएगा 18, r प्लस r 18 है। और आपको पता है r माइनस r कितना दे रखा है? r माइनस r 5 दे रखा है, मोटाई 5 दे रखी है। तो बांटने का तरीका आपको पता ही है, 5 एक तरफ, 5 में तो बचा कितना? 13। इस 13 को आधा आधा ब्रेक कर दो, 6.5 एक तरफ कर दो और 6.5 एक तरफ कर दो, तो ये बड़ा r कितना बन जाएगा? r कितना बन जाएगा? r इतना आ जाएगा 6.5 और प्लस में 5 और 6 और 5 11, तो आंसर आ जाएगा 11.5। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था, आंसर आ जाएगा 11.5। रिपीट कर दें? रिपीट कर देता हूं, ये थोड़ा सा कटिंग सेटिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया था। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो इधर है घनाभ, मैंने क्या किया, ये घनाभ का वॉल्यूम मान लिया लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये घनाभ का वॉल्यूम मान लिया। और घनाभ का वॉल्यूम मानने के बाद पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू में h, h मतलब हाइट है, 28 आ गया, h मतलब हाइट है। तो इसको अगर काटा पीटी की तो अंश यहां से r प्लस r किसके बराबर आएगा? 18 के बराबर आ जाएगा काटा पीटी करने से। अब तो ठीक कटा हुआ अगर आप समझ लेंगे तो ठीक है। अब r प्लस r है, मैंने इसको उस वाले पैटर्न से ना करके ना कि r माइनस r दे रखा उसमें से घटाओ बढ़ाओ, वैसे नहीं करके मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के तरीके से, जैसे हम रेशियो में करेंगे, जैसे हम परसेंटेज के अंदर करेंगे, जैसे हम लोग 14 टॉपिक्स के अंदर चीजों को बांटते हैं, कैसे जो भी चीज का अंतर होता है ना, 18 में से उस अंतर को हटा दो, 18 में से 5 हटा दिया तो बचा 13। इस 13 में कोई अंतर नहीं है, किसी तरीके का अंतर नहीं है। अगर 13 में कोई अंतर ही नहीं है तो क्या करेंगे? 6.5 6.5। अगर 13 में कोई अंतर नहीं है तो क्या करेंगे? 6.5 6.5। बोलो भैया, 6.5 6.5। तो एक जगह तो r तो 6.5 आ जाएगा, बड़ा r कितना आ जाएगा? 6.5 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। डायमीटर निकालना है, सही बात है। ये आपका रेडियस आया है, ये आपका रेडियस आया है, आपको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर, डायमीटर कितना आ जाएगा? 6.5 का 2 गुना, यानी 11.5 का 2 गुना, तो डायमीटर आ जाएगा 23, डायमीटर आ जाएगा 23। ये रेडियस आया है, इसका 2 गुना कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 5 कहां से आया? मोटाई होती है ना 5, तो मोटाई है, r माइनस r ही तो 5 था। ये जो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको पता है कि r माइनस r ही मोटाई होती है, ये चीज लिख तो रखी है। तो r माइनस r अगर मोटाई होती है तो ये आपने क्या रख लिया? 5 रख लिया, और ये 5 रख लिया तो 5 से काटेगा तो ये सारी चीज आ गई है ये। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं।
एक ठोस गोले का व्यास दे रखा है, पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास वाले तार में बदला गया। एक गोला एक तार में बदल दिया, बात वहीं आ रही है घूम फिर के। एक चीज जब दूसरी चीज में चली जाती है तो यहां अब यूनिट का गेम होना चाहिए, यहां अब यूनिट का गेम होना चाहिए। एक चीज दूसरी चीज में चली गई, कैसे भाई? ठोस गोले का व्यास दे रखा है 9, अगर ठोस गोले का व्यास दे रखा है तो 4/3, 4/3 पाई आर स्क्वायर या आर क्यूब, तो 9/2 इंटू 9/2 और इंटू 9/2, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? इसे पिघलाकर तार में बदल दिया। तार एक किस्म से बेलन ही तो है, ये तार है, ये तार है। अगर देखा जाए तो तार एक किस्म से बेलन ही तो है दोस्त, तार एक किस्म से बेलन ही तो है। तो अगर इसको तार में बदल दिया तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर है, 2 मिलीमीटर व्यास है तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, क्योंकि व्यास आपका यहां सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर में बदला तो 2 का तो 1 हो गया और ये सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। बोलो बोलो, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 से काटेंगे 3 बार आ गया, 3 से काटेंगे 3 बार आ गया है, ठीक है। देखिएगा, अब अगर मैं देखता हूं, व्यास आधा ही तो कर दिया भाई, व्यास आधा ही तो कर रखा है। अब यहां से देखूंगा तो 2 से काटेगा 5 बार, 2 से काटेगा 5 बार, तो 9 गुना 9 81, 81 गुना 3 243, 243 गुना 5, 5 तिया 15 बचा 1, 5 चौका 20, 1 21 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, ये और इसमें ये 0, तो इतना सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी 121.50 सेंटीमीटर। बस आपको ये पता, 24,300 कैसे आएगा? मेरे से कैलकुलेशन गलती हो गई क्या? नहीं, मेरे से तो यार ठीक है। 81, 81 गुना 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24, इसकी अगर 5 से गुना करूंगा तो 5 तिया 15 बचा 1, 5 चौका 20, 1 21 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, बिल्कुल मैंने सही कर रखी है। तो मुझे लगता है कि आपसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी, बिल्कुल सही है, 121.50 आएगा। डायगोनल दोगुना समझ नहीं आया, कौन सा डायगोनल दोगुना? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई? एक बार मैं इसको सेव कर देता हूं ताकि आप तक चीज़ें पहुंचने में जल्दी हो जाए, क्योंकि वर्कलोड की वजह से वो कर नहीं पा रहा है कंप्लीट काम, लेकिन आज आप तक चीज़ों को पहुंचा दिया जाएगा। आपकी पुरानी चीज़ें कल मैंने देखा था, ट्रेन की रेडी हो रहे थे, मेंसुरेशन रेडी, मेंसुरेशन 2D रेडी हो रही थी, तो आज आप तक उन चीज़ों को पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर देखिएगा, पिछले वाले का डायगोनल, पिछले वाले का डायगोनल दोगुना, डायगोनल थोड़ी दुगुना था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, शायद आपने कुछ चीज अलग से पूछ रहे हैं दोस्त, जो चीज आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएगा, R + R 18 है, हाँ मुझे यार क्वेश्चन आपका समझ नहीं आ रहा, एक बार पहले आप यहाँ पे आ जाओ, अगर कोई डाउट है तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अपन, क्या डिस्कस है। क्वेश्चन नंबर बोल देना आप सर, इस क्वेश्चन नंबर के अंदर आप यहाँ पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। अब मैंने आपको एक बात बोली थी क्या, कि जरूरी नहीं है एक चीज से एक ही चीज बने। मैंने एक बात बोली थी, जरूरी नहीं है एक चीज से एक ही चीज बने, कोई जरूरी बात नहीं है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, आधा पानी से भरा है, 2 ठोस गोले जिनका व्यास, अब देखो ये दूसरा पैटर्न आ गया कि बेलनाकार बर्तन है,
बेलनाकार बर्तन है, बर्तन का एक ये हो गया, बर्तन का क्या हो गया है, ये पानी हो गया बर्तन के अंदर। अब इसमें दो अगर गोले डुबो देंगे, दो गोले अगर आपने डुबो दिए तो आज ये पानी पहुंच गया यहां तक। तो जो ये शेडेड पोर्शन जो आया है ना, जो ये शेडेड पोर्शन आया है, ये जो शेडेड पोर्शन जितना ये पानी है ना, यही पानी का आयतन और इन गोलों का आयतन। ये चीज आपने साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी की जगह को घेरती है। तो जो पानी इस जगह पर था वो पानी घूमकर ऊपर चला गया, वो पानी घूमकर ऊपर चला गया। तो ये कह रहा है, इस तरीके की चीज वो कह रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि डुबोने वाले गोलों, डुबोने वाली वस्तु का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ शेडेड पोर्शन, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ शेडेड पोर्शन। देखो सर, शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, जितना आर यहां है इतना ही आर यहां है, बस आपकी हाइट इतनी ले लेनी है एच, ये हाइट एच ले लेनी है। इसको मैंने एच मान लेना है भाई, इसको मैंने एच मान लेना है। बोलो बात अगर समझ आई तो, इसको मैंने एच मान लेना है। देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं, अच्छा मैं समझ गया, वो डायमीटर का दोगुना है। अच्छा वो अब समझा मैं बात को। कोई नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उसको मैं दोबारा कर दूंगा भाई। ठीक है, अब देखो, पूर्ण रूप से पानी में डुबोया गया था, तो अब बेलन का त्रिज्या दे रखी है 20, तो पाई आर स्क्वायर 20 गुना 20 गुना एच, पाई आर स्क्वायर गुना एच। ये तो हो गया एच, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट। हाइट कितनी है? ये वाली। हाइट कितनी है? ये वाली। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो, यहां तक की हाइट आ गई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आ गई है। अब ये कह रहा है कि जिनका, अब दो ठोस गोले डुबो दिए, 2 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 20 का आधा कितना? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो मैंने देखा पाई से पाई कैंसिल, 10 दूनी 20 कैंसिल, 10 दूनी 20 कैंसिल, और 2 से कटेगा 5 बार, और 5 चौका 20। तो h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा 20/3। h बराबर कितना आ गया है? 20/3। बोलो अगर बात समझ में आई तो। ये दूसरा पैटर्न, ये पिंगलाकर वस्तु, पहला वॉल्यूम सेम कैसे बनता है? बेलन की रेडियस 40 है, दिखाना सर एक बार, मैंने गलत कर दिया क्या? एक बार क्वेश्चन की कैलकुलेशन कहां है? बेलन की रेडियस 40 है ना? अच्छा, रेडियस ही 40 दे रखी है भाई, और इसका उधर वाले का व्यास दे रखा है। हाँ, गलती हो गई, बेलन की रेडियस ही 40 है, 40 गुना 40 ही करना पड़ेगा। मेरा ध्यान किधर है ना? मेरा ध्यान भटक गया है आज ध्यान मेरा इधर उधर हो गया है। बिल्कुल, बेलन की रेडियस को 40 लेंगे ना भाई। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2 ठोस गोले, 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो भाई, पाई से पाई कैंसिल है, 10 चौका 40 गायब बात, 10 दूनी 20, 20 से जाएगा 2 बार, 20 दूनी 40, और 2 से जाएगा 5 बार। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। अब मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। बोलो, अब मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। ना मन है, अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, तुम मजाक कर कभी बातों को सीरियस मत लिया करो। मन है बिल्कुल पढ़ाने का,
सर 19 का डायगोनल वाला समझ नहीं आ रहा है, वो डायगोनल नहीं है, डायामीटर है यार। 19 में वो डायगोनल गलती से लिख दिया, वो डायामीटर है यार। डायामीटर रेडियस का दोगुना होता है, बस बात खत्म। उसको जब आपका नोट्स मिलेंगे वो डायामीटर है, वो डायगोनल नहीं है, वो गलती से मैंने बोल दिया था, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 23, ये आ गया इसका तीसरा। देखिए 3 तरह के वॉल्यूम केस बनते हैं। सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, वॉल्यूम केस में 3 तरह का केस बनता है, केस 1, केस 2 और केस 3। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। देखो 3 तरह के केस के अंदर कैसे आगे बढ़ते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है कि एक शेप से दूसरी शेप पर चले जाएं। शेप 1 से शेप 2 पे चले गए। पहला केस क्या है? शेप 1 से शेप 2 पे चले जाओ। फर्स्ट केस तो ये है कि हमारा एक्शन क्या होगा? वॉल्यूम सेम। दूसरा केस है डुबोआ, वस्तु डुबोई। दूसरा केस है वस्तु डुबोई, वस्तु डुबो दी, वस्तु को डुबो दिया। और वस्तु को डुबोने के बाद क्या होगा? जो बड़े हुए भाग की ऊंचाई, फिर आपने वो ऊंचाई निकालनी है। वो ऊंचाई निकलेगी, ये भी एक केस बनता है। जो ऊंचाई निकलेगी, ये ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये ऊंचाई ऐसे निकलेगी कि इधर वाली जो भी वस्तु डुबोई उसका वॉल्यूम और इक्वल टू में जो भी वस्तु जो भी जिस वस्तु में पानी है उसका। और तीसरा केस आता है मिट्टी का। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह। तीसरा केस आता है मिट्टी का। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह। बोलो, अगर तीसरा केस आता है मिट्टी वाला, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो भी केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में क्या रहता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब ये है, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये भी वॉल्यूम सेम। मैंने वॉल्यूम सेम के केस बताए हैं, आयतन बराबर के केस बता दिए। आयतन बराबर इन तीनों जगह होगा। आयतन बराबर तीनों जगह होगा। तीनों जगह होगा। ये वाली स्लाइड को मैं बीच में सेट करा दूंगा। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ आ गई ना अब कि आयतन बराबर तीनों जगह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज के आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके ऊपर मैंने ऐप का दूसरे डेवलपर को काम दे रखा है, वो कर रहा है दोस्त काम। ये डाउनलोड वाले ऑप्शन और सारी चीजें ना, वो डेवलपर बदल दिया मैंने। जो आपकी आप समस्या में रहेंगे तो हम समस्या में रहेंगे, और समस्या में रहना, मुझे आपको समस्या में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों ने डेवलपर बदल दिया है, अभी सिर्फ इस पे क्लास चल रही है। इस वाली चीज की वर्किंग क्यों नहीं बहुत बेहतर हो पा रही, आगे की चीजें क्यों? क्योंकि वो डेवलपर बदल गया। पुराने डेवलपर के साथ मेरी थोड़ी तू मैं हो गई इस चीज में कि मैं बच्चों को परेशान नहीं देख सकता यार। आपको मैं छोटे भाई बहन मान के, घर के सदस्य मान के पढ़ाता हूं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए फिर मैंने डेवलपर को बदला, वो काम कर रहा है। तुरंत आपके ये सारी चीजें बदल जाएंगी। अब की बार जो चीज ऐप मिलेगी ना आपको, उसमें आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं मिलेगी। वो सारी परेशानियों को ढूंढ ढांड के मैंने उसको दे दिया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर चीज। अब बताओ सर, जो क्वेश्चन आपने लगा रखा था अभी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन पर अब देखो, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 36-20 है। वाटर टैंक, ये आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 36 है, चौड़ाई 20 है। जिसकी लंबाई 36 है, चौड़ाई 20 है। अब ये क्या कहता है? एक वाटर टैंक, ये 36 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि एक वाटर टैंक 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा बनाएगा। तो निकाली गई मिट्टी को 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ये वाटर टैंक का बना दिया।
तो आपको पता है कि टैंक में से जितनी मिट्टी निकलेगी, टैंक में से जितनी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को इस एरिया पे बिछा देना है, उस मिट्टी को इस एरिया पर बिछा देना है, इस शेडेड पोर्शन पर, और अब निकल जाएगी आपकी हाइट। बोलो अगर चीज क्लियर हो गई तो अब देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सबसे पहले निकाला एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्योंकि मिट्टी तो शेडेड पोर्शन पर ही बिछेगी ना। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहां लिख देता हूं 36। अब यहां लिख दूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया कितना बनेगा? शेडेड पोर्शन का एरिया बनेगा कितना? 36 गुना 20। ये तो कंप्लीट प्लॉट का एरिया है, इसमें से माइनस कर दो 10 गुना 10, इसमें से माइनस कर दो 10 गुना 10, तो 36 दूनी 72, 720। 720 में से 100 गया, अगर 720 में से 100 गया तो टोटल कितना? 620। 720 में से 100 गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 620। बोलो भाई, ये आ गया 620 आ गया, और ये इस एरिया पर बिछाना है। और अब जितनी मिट्टी यहां से निकलेगी और यहां जो मिट्टी की ऊंचाई बढ़ेगी, जितना आपने डुबोया तो पानी जितना ऊपर गया उसका वॉल्यूम, तो मिट्टी जितनी ऊपर आएगी, एक तो इसका अपना बेस है, अब जितनी मिट्टी इसके ऊपर आएगी वही तो नई मिट्टी का आयतन वही तो होगा। तो मिट्टी का आयतन कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस 620 पे बिछानी है, गुना में कर दो h, किसके बराबर आ जाएगा? 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10 इंटू 10 इंटू 25, 10 इंटू 10 इंटू 25। जीरो से जीरो कटेगी भैया, 250 बटा 62 आ गया। 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 31 बार, 2 से कटेगा 5 बार, तो 25 पंजा 125। तो h कितना बन जाएगा? 125 डिवाइडेड बाई 31, h बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 31। बोलो भाई, h आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 31। बोलो भैया, क्या आपको समझ आ गई क्या बात? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, समझ में। रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दें? इधर देखो, दोबारा देखो। मैंने बोला कि ये है पूरा आयत, एक 36 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा प्लॉट है, तो 36 गुना 20 720 इसका पूरे का एरिया है। जब इसमें से खोदा ही गया है तो जब मिट्टी निकालेंगे तो इस खोदे हुए भाग पर थोड़ी निकालेंगे यार मिट्टी, तो 10 गुना 10 हटा दो, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 गुना 10 हटा दिया, 100 हटा दिया, तो 720 में से अगर 100 गया तो 620 बच गया। 720 में से अगर 100 चला गया तो 620 बच गया। बोलो अगर यहां तक बात क्लियर है तो। बात क्लियर हो गई 620 की। और अगर ये 620 हो गया, अगर ये 620 हो गया तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस 620 पर मिट्टी बिछानी है, तो एरिया ऑफ बेस 620 है, मिट्टी की ऊंचाई कितनी होगी? h हो जाएगी, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये सारी मिट्टी आ गई तो h बराबर आ जाएगा 125 बटा 3। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन। बहुत धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक एक बात को सिखाते हुए चल रहे हैं। एक कुएं का व्यास 14 मीटर है, गहराई 10 मीटर है, निकाली गई मिट्टी को 21 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई बतानी है। मिट्टी को निकालकर चबूतरा बना दिया, मिट्टी को निकालकर चबूतरा बना दिया। देखो, मिट्टी को निकालकर चबूतरा बना दिया। अब ये कह रहा है कि जितनी मिट्टी यहां से निकलेगी, जितनी मिट्टी यहां से निकलेगी, ये कुआं है, जितनी मिट्टी यहां से निकलेगी वही मिट्टी तो यहां पर आई होगी, यही मिट्टी तो यहां पर आई होगी। बोलो भैया, बोलो, इतनी मिट्टी तो यहां पर आई होगी।
ठीक है, देखो अब अगर मैं क्या कहता हूं इतनी मिट्टी आई होगी, तो मतलब ऊपर मिट्टी का आयतन देखो पहले तो कितना आएगा, मिट्टी का आयतन आएगा कुएं का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, 14 का आर, पाई आर स्क्वायर 7 × 7 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो आ गया मिट्टी का आयतन आ गया, कुएं का आयतन मिट्टी का आयतन इज इक्वल टू, अब इस एरिया का तो मैंने देखा कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू में एच करना है। बोलो बात क्लियर है। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैसे करेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैसे करेंगे, आर प्लस आर, तो देखो ये बाहर वाले टोटल 21 दे रखा है, ये बाहर वाला टोटल 21 दे रखा है। मैं आपको समझाऊं अगर रेड कलर से, ये यहां से लेके यहां तक का टोटल 21 दे रखा है, 21, ये वाला, ये 21 मीटर चौड़ा चबूतरा, 21 मीटर चौड़ा चबूतरा, ये 21 दे रखा है। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 10.5, बोलो आधा कितना हो जाएगा 10.5, ये बात क्लियर है क्या, आधा कितना हो जाएगा 10.5, बोलो ये बात क्लियर है। अगर ये चबूतरा कौन सा है, अरे जैसे ये आपको 3D फिगर 2D में दिखाई दे रहा है, जैसे आपने कुएं के अंदर नहीं देखा है इस तरीके से कुएं के चारों तरफ बनता, किसी पीपल के चारों तरफ बना देखिएगा, मंदिर में आप देखना पीपल के चारों तरफ बना दिया जाता है। चबूतरे का मतलब ये मत समझो कि वो सॉलिड है चारों तरफ से, नहीं, बीच के अंदर पीपल होता, पीपल के चारों ओर बना दिया जाता है। तो उस चबूतरे का बात कर रहा है ये, कि ये बीच में पीपल है, ये खाली जगह है और इसके चारों ओर ऐसे गोल चबूतरा बना दिया, चारों ओर गोल चबूतरा बना दिया। तो देखो अब ये 21 है, तो इसका मतलब ये 21/2, तो ये 10.5 है, ये 10.5 है, और ये कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो मैं अगर यहां से देखूंगा, अगर मैंने यहां से देखा कि व्यास अगर 7 है, ये 7 है, तो यहां से पाई से मैं पाई को कैंसिल कर देता हूं। अब इस बात को मैं इधर लिख लेता हूं यार, इस बात को मैं इधर लिख लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 7 इंटू में 7 और इंटू में 10, 7 × 7 × 10 बराबर कितना है, 7 × 7 × 10 बराबर कितना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर, आर बड़ा है और छोटा। देखो आर प्लस आर कैसे निकालूंगा मैं, ये तो हो गया है, यहां से मैंने देखा आर मेरा आ गया है 10.5, ठीक है, और छोटा आर मेरा कितना है 7 है, छोटा आर मेरा कितना है 7 है, आर मेरा 10.5 है, छोटा आर प्लस आर 10 7 17, 17.5, 17.5 है तो 35/2, 17.5 है तो 35/2, आर प्लस आर, और आर माइनस आर, आर माइनस आर है तो 7/2, और इंटू में एच है तो इंटू में एच कर दो दोस्त, इंटू में एच कर दो। 7 से कटेगा 7 बारी, अब 7 से कटेगा 5 बारी, और 5 से कटेगा 2 बारी, और 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो मतलब कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 8 मीटर। h इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 8 मीटर। बोलो भाई आंसर आ जाएगा 8 मीटर। 2 माइनस आर स्क्वायर, समझ नहीं आया कैसे हुआ 2 माइनस आर स्क्वायर, सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा भाई, पल्ले तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या मतलब निकलेगा, पल्ले तो पढ़ना पड़ेगा। शेप को कैसे पता चलेगा कि ये गोल होगा, अरे यार वो बोल तो रहा है भैया, एक बार क्वेश्चन लगाओ यार वापस। आप बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं, मुझे एक बात बताओ। बिना हाथ में बैट लिए गेंद पर 6 कैसे मार सकते हैं? थोड़ा और बड़ा करो सर, और बड़ा करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कैसे नहीं पता चल रहा बोलो। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, इनबैंकमेंट आएगा। देखो एक कुएं का व्यास है, स्पष्ट कह रहा है यार, एक कुआं है उसका व्यास दे रखा है 14।
और गहराई उसकी दे रखी है 10। इसमें से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाया। जब भी कुएं से कोई मिट्टी निकालेंगे तो इसके चारों तरफ ऐसे ही चबूतरा बनाएंगे। जब भी कुएं से मिट्टी निकालेंगे तो चारों तरफ यही चबूतरा बनाएंगे। बात समझ में आई? अब तो क्वेश्चन को पढ़ो, मेरी बात को ध्यान से, कि एक कुएं का व्यास दे रखा है और इसकी गहराई दे रखी है। कुएं से मिट्टी निकाली और चबूतरा बनाया। चबूतरा बनाने का मतलब ये होगा कि अब इसने चबूतरे की चौड़ाई दे दी है, कि चबूतरे की चौड़ाई। तभी तो मैं कह रहा हूं ये बस इस चीज को समझ लो कि इस तरीके से गोल बना होगा। आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, थर्ड डायमेंशन वाली चीज है। तो अगर आप विजुलाइज करेंगे तो मुझे ये कहानी समझ में आने लग रही है कि अगर आपने अब इसको विजुलाइज किया तो ये टोटल 21 है। इधर इस कोने से उस कोने तक या इस कोने से इस कोने तक 21 है। इतना ये 21 है, दिखाई नहीं दे रहा है। 21 है तो 21 का आधा 10.5, तो ये बाहर वाले का रेडियस तो 10.5 और अंदर वाले का रेडियस वो खुद ही कह रहे हैं 7 है, क्योंकि कुएं का रेडियस है। तो अब यहां से मैंने निकाल दिया a प्लस बी 17.5 है तो 35/2 और a माइनस बी निकाल दिया, r माइनस आर निकाल दिया है एक बारी। सर एक बार क्वेश्चन अब छोटा करो। देखिए छोटा रेडियस 7 क्यों मानते हैं? छोटा रेडियस 7 इसलिए मानते हैं कि छोटा रेडियस ही तो इस कुएं का रेडियस है। छोटा रेडियस ही तो कुएं का रेडियस है। पिछले अभी 5-7 क्वेश्चन पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। छोटा रेडियस ही कुएं का रेडियस होता है भाई। कुएं का रेडियस ही छोटा रेडियस होता है। ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब और बताओ अगर कोई डाउट है तो, चलो इस तरह का मैंने 1-2 क्वेश्चन और ले रखा है। ये चीज समझ में आई? जब भी कुएं में से मिट्टी निकलेगी तो इसके जो चारों तरफ जो चबूतरा बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। जो चारों तरफ चबूतरा बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? देखिए अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट नंबर बात पर, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा अभी भी एक बच्चे ने लिखा कि सर ये r² माइनस r² समझ नहीं आया। अरे यार ढक्कनों, इनसे बड़े ढक्कन नहीं, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा यार। इस बात को वैसे देखा जाए तो मैंने इसी बात को बना कैसे दिया था? सर क्वेश्चन हटा देना एक बार। इसी बात को मैंने ऐसे बना रखा है यार, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो ये है। ऊपर की चीज को देख लो, चलो ऊपर की चीज को देख लो। चलो हकीकत में चीज ये है यार, ये हकीकत में आप कुएं को विजुलाइज नहीं कर रहे। कुआं या छोटी कुएं को देखो, चारों तरफ से होता है। आपने देखा कि ये अगर आर है तो ये बाहर वाला आर होगा, ये बाहर वाला बड़ा आर होगा। बोलो दोस्त। अब अगर मैं ये कहता हूं कि भाई साहब इसको मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया यार। अब अगर ये बाहर πr², इस बाहर वाले का स्क्वायर πr² में से अगर मैं ये अंदर वाला πr² घटा देता हूं तो ये पाई कॉमन ले लो, तो πr² में से πr² घट गया तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ गया। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ गया। यही तो शेडेड कर रखा है मैंने भी वहां पर। ये शेडेड और ये शेडेड एक ही बात है। ये शेडेड और ये शेडेड यही तो मैंने कर रखा है। देखो यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा फिगर बना दिया, नहीं तो फिगर एक्चुअली में ये है। लेकिन अब इसकी हाइट कहां बनाऊंगा मैं? वो हाइट बनाने के लिए, क्योंकि अब ये अगर मैं सर्कल बना दूंगा तो इसकी हाइट कैसे बनाऊंगा? अगर मैं गोल सर्कल बिल्कुल बना दूंगा तो हाइट कैसे बनाऊंगा? अब आपको लगेगा ये तो कोई आदमी की सर कर दी, आदमी की सिर बना दिया। इसलिए मैं बस इसको घुमाकर मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं और हम मान लेते हैं कि ये गोल रहा होगा। बोलो अगर अब बात समझ में आई तो बोलो। क्वेश्चन अब बात समझ में आई? अब तो समझ में आनी चाहिए r² माइनस r² कैसे होगा। और सर ये 35/2 कैसे हो गया? अरे ढक्कनों, तुम ठीक ठाक हो, मेहनत कर लो, तुम रेलवे में जॉब ले लो, बस मुझे समझ आ गई तुम्हारी कहानी, तुम आगे बढ़ने के। भाई एक बात बताएं यार, r² माइनस r² इंटू h है
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है आर प्लस आर, और आर प्लस आर कितना हो जाएगा 10, तो ये रहा और 7 ये रहा, तो 17.5, और 17.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 17.5 को मैं लिख सकता हूं 35/2। बोलो दोस्त, और ये आ जाएगा आर माइनस आर, और आर माइनस आर कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, तो ये बन जाएगा 3.5, और 3.5 को मैंने क्या लिख दिया है, 3.5 को मैंने 7/2 लिख दिया। बोलो इसमें भी कोई डाउट है तो बोलो। अब तो समझ आ गया ना यार, अगर अभी भी रह गया तो कोई बता देना भाई, क्योंकि देखिए मेन मोटिव समझाना है। मोटिव ये नहीं कि एक क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं, मोटिव इस बात का है कि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये भी वॉल्यूम सेम वाला ही केस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी वॉल्यूम सेम वाला ही केस आ गया है। कैसे, देखो आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 50 मीटर, गहराई, आयताकार टैंक की गहराई 29 मीटर है। 1000 मीटर क्यूब वाटर निकालने से वाटर लेवल 2 मीटर नीचे चला गया। 1000 मीटर क्यूब निकालने से वाटर लेवल 2 मीटर नीचे चला गया, तो आपको बताना है कि पानी का आयतन कितना होगा, पानी वाटर टैंक का आयतन कितना है। एक बात गौर करो, जब भी किसी चीज का आयतन निकालना तो एरिया ऑफ बेस, आयताकार टैंक है, विजुलाइज करो। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक ये खोपड़ी आपको जगह देगी नहीं। सोचो भाई, आयताकार टैंक, एक जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी को पानी का टैंक बना के सोचो कि आप पानी में बैठ के पढ़ रहे हो। नीचे उसके आयत 50 मीटर लंबा है और 29 मीटर चौड़ा है। 50 मीटर लंबा है, 29 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर लंबा है, 29 मीटर चौड़ा है। यदि 1000 मीटर क्यूब पानी निकाल लेते हैं तो आपको ये कह रहा है 1000 मीटर क्यूब पानी निकालने से हुआ क्या है, 1000 मीटर क्यूब पानी के निकालने से 2 मीटर वाटर लेवल डाउन हो गया। वाटर लेवल 2 मीटर डाउन हो गया, वाटर लेवल 2 मीटर डाउन हो गया। यानी 50 गुना 29 लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ बेस, और इंटू में अगर मेरे को कंप्लीट हाइट पता होती तो ये आ जाता, मेरा टारगेट है हाइट निकालना, मेरा टारगेट है हाइट निकालना। बात समझ में आई? अगर मेरा टारगेट है हाइट निकालना, क्योंकि जो दूसरा केस होगा, क्योंकि 50 मेरी लेंथ आ गई, 29 मेरी ब्रेड्थ आ गई, अगर मेरी हाइट आ जाती है तो मेरे को कंप्लीट मिल गया, मेरे को कंप्लीट मिल गया। बोलो बात क्लियर है? अब मैं अगर यहां से सोचूं, क्या अगर मैं यहां से ये चीज को सोचूं, आपको अगर मैं तरीके से समझाऊं चीज को, 29 मीटर इसकी गहराई दे रखी है ना, 29 मीटर इसकी गहराई दे रखी है, तो मैं निकाल देता हूं पहले इसकी ब्रेड्थ। हाइट नहीं, गहराई तो दे ही रखी है दोस्त, 50 इंटू ब्रेड्थ और इंटू गहराई दे रखी है 29 मीटर, गहराई दे रखी है, इज इक्वल टू कितना है, ये कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम है। अगर मैं गहराई को सिर्फ 2 ही मानूं, अगर मैं गहराई को सिर्फ 2 मानता हूं तो मेरा वॉल्यूम है 1000, मेरा वॉल्यूम है 1000, तो 50 दूनी 100, तो 100 ये कट गया और 100 कट गया, तो ब्रेड्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो दोस्त, ब्रेड्थ इक्वल टू 10 आ जाएगा, और ब्रेड्थ इक्वल टू अगर 10 आ गया तो मैंने देखा कि अब मेरे को कंप्लीट वॉल्यूम चाहिए है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 29 पंजा 145, 145 की 2 जीरो और कर दूंगा तो 14500 मीटर क्यूब, 14500 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा 14500 मीटर क्यूब। ये चीज तो आ गया है बेसिक पैटर्न, ये तो होगा बेसिक कंसेप्ट से। अब जो आपको एग्जाम के अंदर करना है,
ये आपका एग्जाम वाला पॉइंट। सर हटा देना क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया तो एग्जाम के अंदर कैसे करना है भाई साहब। लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो सेम रहनी है, 2 मीटर में भी वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ है और टोटल 29 मीटर में भी वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। सिर्फ हाइट का फर्क पड़ रहा है, सिर्फ हाइट का फर्क है, बेस तो वही है। हाइट अब आप खुद देखो, मैंने ये बोला, मैं एक आयताकार बना ही देता हूं आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। अगर मैंने हाइट उठा दी इतनी सी, अगर मैंने हाइट उठा दी सिर्फ इतनी सी, ठीक है दोस्त, तो क्या होगा यार, क्या होगा, ये आ जाएगा कुछ भी वॉल्यूम। अब अगर मैं हाइट को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देता हूं, हाइट को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देता हूं, नीचे एरिया पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब पानी ज्यादा आ जाएगा टैंक में, अब टैंक में पानी ज्यादा आ जाएगा। और अब अगर मैं हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, हाइट और बढ़ गई, हाइट और बढ़ गई, हाइट और बढ़ गई, हाइट और बढ़ गई भाई। अब अगर हाइट और बढ़ गई तो अब टैंक में पानी और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि बेस तो हिल ही नहीं रहा। बेस तो एक तरफ 50 और जो भी बेस रहा, जो भी ब्रेड्थ रही होगी मुझे नहीं पता, सिर्फ हाइट 2 मीटर है तो पानी 1000 है। तो मैं सिर्फ इसी एक कंसेप्ट के ऊपर ले आया बात है कि एग्जाम के अंदर आपको कैसे सोचना है। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे सोचना है कि अगर हाइट 2 मीटर है तो पानी है 1000 मीटर क्यूब। अगर टोटल हाइट 29 मीटर है, टोटल हाइट 29 मीटर है, ठीक है, टोटल हाइट अगर 29 मीटर है तो आपने देखा कि 2 का कितने गुना पर बैठा है, 500 गुना पर बैठा है। तो 29 का भी 500 गुना पर बैठेगा, तो 29 पंजा 145 और 2 जीरो और, तो आंसर आ जाएगा 14,500 मीटर क्यूब। आंसर आ जाएगा 14,500 मीटर क्यूब। बोलो बात अब क्लियर हुई। सीधा एग्जाम के अंदर आपको हाइट का पंगा लेना है, लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है, इसका तो कोई पंगा ही नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 26, आयताकार टैंक की लंबाई 15, गहराई 27, 450 मीटर क्यूब पानी ले गए तो जल स्तर 3 मीटर कम हो गया। अब नीचे का लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो बदलनी नहीं, जैसे ही हाइट 3 मीटर कम हुई पानी कितना हो गया है, 450 मीटर क्यूब हट गया। अब ये कह रहा टोटल हाइट अगर 27 है, 3 मीटर में 450 आता है, कितने गुना पर बैठा है, कितने गुना पर बैठा है, 9 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 9 गुना, 9 पंजा 45, बचेगा 4, 36 4 40, आंसर आ जाएगा 4050। आंसर आ जाएगा 4050। बोलो भाई आंसर आ जाएगा। आप इधर से गुना कर लो या इधर की गुना कर लो, बात बराबर ही है, तो आज टोटल आ जाएगा 4050। सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को यानी एक शेप से दूसरी शेप जाने का गेम आ रहा है, और ये 3 केस में सिखा चुका हूं। जब भी एक शेप से दूसरी शेप पे जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, वॉल्यूम सेम। आपको पता है 1 हेक्टेयर, आपको पता है 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर होता है भाई साहब 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्टेयर होता है 10,000, सर थोड़ा छोटा कर देना। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 0.5 ये क्यूब को आगे है, तो कहने का मतलब सीट की मोटाई ज्ञात करनी है। तो हेक्टेयर है,
इनटू में कर दो हाइट, मोटाई ही तो हाइट है, इक्वल टू हाफ है, इक्वल टू हाफ मीटर क्यूब। ये भी तो आयतन दे रखा है, वो आधा मीटर क्यूब का जो भी था उसको पीट पीट कर 1 हेक्टेयर में बिछा दिया। तो मतलब ये कितना हो गया है, हाइट इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 और 0। तो आंसर आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू ये 2 0 0 0 और 0। बोलो दोस्त, मीटर आ जाएगा ये मीटर। यहां पर मैं मीटर लिख देता हूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 28। एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है 1 किलोमीटर स्क्वायर को। अच्छा यहां तक है तो चलिएगा आज यहीं तक कर लेते, क्योंकि इसके अंदर भी छोटी सी गलती है। ठीक है, तो चलो भाई आज यहीं तक कर लेते हैं। आज की क्लास यहीं तक है। साइंस आपकी अब है नहीं, तो अब तो रीजनिंग और मैथ, अब 2-3 दिन रीजनिंग मैथ चलेंगे, उसके बाद आपको 2-3 दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। बाकी जो ये बची हुई चीजें हैं आप तक हम लोग पहुंचा देंगे टाइमली। तो आज कोशिश की जाएगी कि मैथ की बची हुई सारी पीडीएफ आपको दे दी जाए, मैथ्स की बची हुई सारी पीडीएफ आपको दे दी जाए, ये आपको कोशिश की जाएगी आप तक पहुंचने की। ठीक है, तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी बच्चों को। आप लोगों का ये प्यार और प्रेम बना रहे, भगवान सभी को खुश रखे। थैंक यू।